हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे स्टीम से रिलेटेड। तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, स्टीम प्रेशर ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी 4 cubic meter contains a mixture of saturated water and saturated steam at 250 degrees Celsius. The mass of the liquid present is 1 ton. Determine quality, specific volume, specific enthalpy, specific entropy and specific internal energy of steam. तो इस क्वेश्चन में एक हल्का सा करेक्शन है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो यह है अ स्टीम प्रेशर वेसल। यहां पर है एक स्टीम प्रेशर वेसल, एक स्टीम का प्रेशर की वेसल है जिसकी कैपेसिटी 4 क्यूबिक मीटर है और उसके अंदर मिक्सचर है सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम का, और उसका टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। और जो उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड स्टीम। तो जो सैचुरेटेड वाटर है उसका मास उसने दिया है 1 टन। तो हमको पता करना है इस जो आपके पास में मिक्सचर है उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। स्टीम से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उसको मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को अपन चालू करते हैं सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन देखें अ स्टीम प्रेशर वेसल ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी 4 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास में एक स्टीम का वेसल है, ये हमारे पास में एक स्टीम का वेसल है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, टोटल जो वॉल्यूम है इसका दैट इज 4 क्यूबिक मीटर। वो कितना है? 4 क्यूबिक मीटर। इसका वॉल्यूम है 4 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास में एक प्रेशर वेसल है, ये हमारे पास में प्रेशर वेसल है। इसका टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज V इक्वल्स टू 4 क्यूबिक मीटर। इसका वॉल्यूम है हमारा 4 क्यूबिक मीटर। फिर वो बोलता है इट कंटेन्स अ मिक्सचर। इसके अंदर किस किस का मिक्सचर है? लिक्विड का। इसके अंदर किस किस का मिक्सचर है? एक तो है लिक्विड का और दूसरा है इसके अंदर स्टीम। इसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर स्टीम। ये अपने बाजू पूरी स्टीम है, स्टीम है और साथ साथ में क्या है इसमें है आपका लिक्विड। तो दोनों का मिक्सचर है और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका टोटल वॉल्यूम है 4 क्यूबिक मीटर। फिर इसके बाद में वो बोलता है नेक्स्ट कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका सिस्टम का जो सिस्टम का टेम्परेचर, इस वेसल का जो टेम्परेचर है दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर किसका? इसका। फिर वो बोलता है द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट। अब मास इसमें जो लिक्विड का है, मास ऑफ लिक्विड, उसको अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मास है लिक्विड का, हम स्टीम की बात नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन में जो दे रखा है दैट इज द मास ऑफ लिक्विड, दैट इज MF। लिक्विड को हम F से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 टन। और 1 टन में कितना होता है? 1000 kg। तो मास ऑफ लिक्विड है आपके पास में 1000 kg। ये हमारे पास में गिवन है। अब और हमको ये सारी चीजें आपको पता करनी है, ये सारी चीजें हमको पता करनी है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, लेकिन इसके पहले स्टीम टेबल हम, क्योंकि अब ये इसके अंदर प्रेशर नहीं दिया है तो हम जो स्टीम टेबल देखेंगे वो टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे। हम जो स्टीम टेबल देखेंगे किसके हिसाब से देखेंगे? टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे। अब अपन यहां पर देखें, हमारे पास में ये स्टीम टेबल है एक, ये हमारे पास में स्टीम टेबल है और इस स्टीम टेबल में हम देखें तो यहां पर आपके इंडेक्स में हमको SI यूनिट्स लेनी है, MKS यूनिट को नहीं लेना है, हमको SI यूनिट को लेना है। तो SI यूनिट में हम क्या देखें? एक टेम्परेचर बेस है, एक प्रेशर बेस है। तो हम देखेंगे टेम्परेचर बेस वाला जो कि हमारा है पेज नंबर
22 पर। तो हम पेज नंबर 22 पर पहुंचते हैं। पेज नंबर 22 पे हम पहुंचते हैं और देखते हैं इसमें सारी प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास में ये पेज नंबर 22 है। इसके अंदर ये टेम्परेचर के हिसाब से पहले टेम्परेचर दे रखा है, उसके बाद में प्रेशर दे रखा है। तो हमारे पास में क्या है, विद रेस्पेक्ट टू सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, और फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी दे रखा है। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया आपका क्यूबिक मीटर पर केजी, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया किलो जूल पर केजी, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो हमारे पास में यहां पर अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं सब चीजों की। तो हम अपने पास में जो हमारे क्वेश्चन में है वो है हमारा 250 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें, यहां पर देखिए 0.01 दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 250 वाले को चेक कर लेंगे। तो 250 वाले हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में पेज नंबर 26 पे हम जैसे पहुंचते हैं तो यहां पर हमको 250 डिग्री के सेल्सियस के हिसाब से यहां पर हमको सारी वैल्यूज मिल जाती है। अब 250 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हमको जो वाली वैल्यूज मिलती हैं उसमें सबसे पहले आप देखें ये है सैचुरेशन प्रेशर जो है 39.7816। फिर है स्पेसिफिक वॉल्यूम, किसका, पहला है लिक्विड का, दूसरा है वेपर का। तो सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम में VF और आपके सैचुरेटेड वेपर का है VG। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंथैल्पी लिक्विड के केस में HF और जो लेटेंट हीट है मतलब जो फेज चेंज करने के लिए हीट लगी है वो है HFG। तो HF प्लस HFG इक्वल्स टू HG। HG क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द वेपर। इन सब के जो फॉर्मूले हैं उनको समझाया है मैंने अपने वीडियो में, जिसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो यहां पर हम देखें और आखिरी वाले कॉलम में दे रखा है हमारा स्पेसिफिक एंट्रोपी SF लिक्विड की, और जब वो कन्वर्ट हो रहा है तब SFG, और आखिरी में वेपर की है SG। तो दिस SF प्लस SFG इक्वल्स टू SG आएगा, यानी 2.7934 प्लस 3.2774 इक्वल्स टू 6.0706। इसी तरीके से दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को मैं लिख लेता हूं किसके लिए, 250 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो मेरे पास में यहां पर आता है फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल। तो फ्रॉम स्टीम टेबल हम देखें तो मैं सारी वैल्यूज यहां पर लिख देता हूं। पहला जो सैचुरेशन टेम्परेचर गिवन था दैट वाज 250 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज हमारे पास में इसके रेस्पेक्ट में जो सैचुरेशन प्रेशर था वो ये 39 पॉइंट ये। इसी तरीके से मैं ये सारी की सारी वैल्यूज को एक जगह लिख देता हूं, किसके लिए, 250 डिग्री सेल्सियस के लिए। सबसे पहले वाले आपकी रो वाले। तो मेरे पास में यहां पर आ जाएगा सेकंड P सैचुरेटेड, उसके बाजू में लिखा था दैट वाज 39.7816, वो दे रखा था मेरा बार में, इट वाज इन बार। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं बार, यानी ये किसके बराबर हो गया, 39.7816 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये मैंने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी चीज मेरे को क्या गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो VF जो कि आपका लिक्विड का है दैट इज 0.00125 क्यूबिक मीटर पर केजी। दूसरा है मेरा स्मॉल VG, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम दैट इज दे रखा है उसमें 0.05004 क्यूबिक मीटर पर केजी। चौथा मेरा एंथैल्पी HF जो कि लिक्विड का है 1085.777 किलो जूल पर केजी। ये सब मैं इसी में से लिख रहा हूं, ये सारे ऊपर ये 1085.777 ये सारी वैल्यूज मैं इसमें से लिख रहा हूं। अगला मेरा HFG दैट इज इक्वल टू 1714.611
1 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से मेरा एच जी की वैल्यू है, इन दोनों का समेशन है जो कि 2800.388 किलो जूल पर केजी। और आखिरी मेरा जो डाटा मैंने लिया है स्टीम टेबल से वो है एंट्रोपी का। तो एस एफ इक्वल्स टू 2.7934 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और मेरा एस एफ जी की वैल्यू है 3.2774 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और मेरा एस जी की वैल्यू, ये सब स्मॉल एंट्रोपी क्योंकि पर केजी में ले रहे हैं अपन, एस जी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दे रखी है वो है 6.0706 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये मेरे पास में सारी वैल्यूज दे रखी हैं। अब मैं एक एक करके सारी वैल्यूज को कैसे निकालना है वो देख लेता हूं। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। इसमें सबसे पहले अपन स्टेप नंबर 1, इसमें देखें हम स्टेप नंबर 1 में जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ लिक्विड। जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी बाय डेफिनेशन होती है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो अभी हम यहां पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड। अब अपने पास में वी एफ की वैल्यू हमने स्टीम टेबल से ले ली थी जो कि है आपकी ये रही वी एफ की वैल्यू, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड, क्वेश्चन में हमने देखा था कि मास ऑफ फ्लूइड है 1000 केजी। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में वी एफ की जगह हम लिखेंगे स्टीम टेबल से 0.00125, ये वैल्यू अभी अपन ने स्टीम टेबल से ली है। दिस इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, डिवाइडेड मास का, जो लिक्विड का मास था वो ये था। तो यहां पर अपन लिखेंगे 1000। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.25 क्यूबिक मीटर। दिस विल बी माई टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। दूसरी स्टेप में हम जाएं कि इसके अंदर ये जो वेसल थी इसके अंदर टोटल वॉल्यूम 4 क्यूबिक मीटर का है और 1.25 उसमें से लिक्विड है। तो बचा हुआ क्या होगा, गैस होगा। ये जो बचा हुआ है दैट विल बी गैस। तो हम लिख सकते हैं Vg, क्या लिख सकते हैं हम, टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू किसके बराबर, Vf प्लस Vg। टोटल वॉल्यूम 4 दे रखा था, Vf अभी हमने कैलकुलेट किया 1.25 प्लस Vg। तो Vg की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। वो वैल्यू आ रही है हमारी, इसको 4 और 1.25 माइनस करें तो ये आता है आपका 2.75 क्यूबिक मीटर। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेपर इन द मिक्सचर। अब यहां पर स्मॉल से जो दिया है वो है स्पेसिफिक, और जो कैपिटल से दिया है दैट इज द टोटल वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम टोटल हर एक के केस में, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में हो। अब यहां पर अपन देखें नेक्स्ट स्टेप में Vg की वैल्यू अपन ने यहां पर निकाली। तो अगेन स्मॉल Vg जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल टू Vg अपॉन mg होना चाहिए। Vg की वैल्यू हम स्टीम टेबल से निकाल लेते हैं, जो अभी अपन ने लिखी थी वो थी हमारी स्टीम टेबल से वैल्यू 0.05004। दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, अब गैस का कितना है 2.75, और mg मास ऑफ दैट इज द वेपर, गैसियस फॉर्म में जो वेपर फॉर्म में है वो mg है। तो mg को अपन इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 54.956 kg। ये मेरी आ रही है वैल्यू किसकी, mg की। अब यदि मुझे निकालना है थर्ड, अब मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा था वो था सबसे पहले निकालना था मुझे क्वालिटी यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन। इन सारे ये जो सारे फॉर्मूले मैं अभी लिखूंगा वो मेरे वीडियो में है ऑलरेडी, मैं उसको नीचे लिंक में दे दूंगा आपको। तो क्वालिटी का है जिसको हम लेते हैं x, कितना ड्राई है वो ड्राइनेस उसका फ्रैक्शन, तो दैट वाज mg अपॉन mf प्लस mg। मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यहां पर मास ऑफ वेपर है वो है 54.956,
और mf की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी ली थी, वो थी क्वेश्चन में दे रखी थी, दैट वाज 1000। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको 1000, जो 1 टन दिया था क्वेश्चन में वही है mf प्लस mg, जो कि अभी अपन ने निकाला 54.956। तो ये वैल्यू मेरी ड्राइनेस फ्रैक्शन की इसको सॉल्व करने पे आती है, दैट इज 0.052। दिस इज माई आंसर नंबर 1। पहला आंसर हो गया मेरा जिसमें मैंने को क्वालिटी निकालनी थी। ये मेरा हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन, दैट इज 0.052। इसको अपन बार बार यूज करेंगे क्योंकि अब अपन ने x निकाल लिया है। अब नेक्स्ट अपन आ जाए, नेक्स्ट आ जाए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था अपने को, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो फोर्थ स्टेप पे हम आ जाएं, जो हमको निकालनी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमको निकालना है क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, इसके फॉर्मूले सब वो है मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, मेरे वीडियो में ऑलरेडी हैं। V ऑफ वेट। अब ये क्या वेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस मिक्सचर के अंदर आपके स्टीम भी है, लिक्विड कंडीशन में भी है और वेपर कंडीशन में, इसलिए अपन वेट बोलेंगे, V वेट। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वी एफ प्लस एक्स इंटू वी जी। ये फॉर्मूले सब मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वीडियो आप देख लेना। तो ये आ जाएगा अपना 1 माइनस एक्स की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 0.052। वी एफ की वैल्यू स्टीम टेबल से अभी अपन ने ली थी, दैट इज 0.00125 प्लस एक्स की वैल्यू वही 0.052। वी जी की वैल्यू अभी स्टीम टेबल से अपन ने निकाली, दैट वाज 0.05004। इसको हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में वी वेट की आती है वैल्यू 0.0038 क्यूबिक मीटर पर केजी। दिस इज माय आंसर नंबर 2। ये है मेरा आंसर नंबर 2। अब आए अपन थर्ड पार्ट पे, जो थर्ड क्वेश्चन चीज अपने को निकाले। तो फिफ्थ स्टेप में हम निकालना है हमको थर्ड पार्ट, दैट इज हमको क्या निकालना था, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी हमको क्या निकालनी थी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब वेट स्टीम है तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास में एच वेट इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स ऑफ एच एफ जी। ये सारी की सारी वैल्यूज अभी अपन ने स्टीम टेबल से उतारी थी, तो इसको अपन लिखेंगे एच एफ की जगह स्टीम टेबल से जो अपन ने लिया 1085। ये जो सारी वैल्यूज अपन ने ली थी, लिख ली थी एक जगह 1085, ये सब की सारी वैल्यूज, इनको ही अपन यूज करेंगे एंथैल्पी के लिए ये, एंट्रोपी के लिए ये। तो अब अपने पास में यहां पर अपन है 1085.777 प्लस एक्स की वैल्यू थी 0.052 इंटू 1714.611। तो ये वाली वैल्यू मेरी सॉल्व करने पे आती है, ये मेरा आंसर आता है 1174.937 किलो जूल पर केजी। ये ध्यान रखना है, ये एच एफ जी वगैरह सब स्टीम टेबल के अंदर किलो जूल में दे रखा है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में आंसर नंबर 3 हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। अब अपने को नेक्स्ट पार्ट स्टेप नंबर 6 में अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालनी है स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक एंट्रोपी का फॉर्मूला है एस ऑफ वेट, क्योंकि वेट स्टीम है, इक्वल्स टू एस एफ प्लस एक्स ऑफ एस एफ जी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज एंट्रोपी की अपने जो स्टीम टेबल से ली थी उनको अपन यहां पर लिख देते हैं 2.7934 प्लस एक्स की वैल्यू पता ही है आपको 0.052 इंटू एस एफ जी की वैल्यू जो है ये अपन स्टीम टेबल से ले रहे हैं, दैट इज 3.2774। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर आता है 2.964 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। दिस इज माय आंसर नंबर 4। ये मेरा चौथा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट की अपन बात करें, दैट इज द 7th स्टेप। इसमें मुझे निकालना था, उसने बोला था स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम, इसका फॉर्मूला भी मेरे वीडियो में है, तो मैं इसको यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो वो फॉर्मूला है आपका U वेट इक्वल्स टू H वेट माइनस PV वेट।
एच वेट की वैल्यू अभी अपन ने यहां पर निकाल ली, तो ये आएगा 1174.937 माइनस प्रेशर। अब प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमारी थी पास्कल में, अपन ने ये निकाल ली थी, ये वाली वैल्यू ये है आपकी। तो अब इसको, क्योंकि ये अपना किलो जूल में चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहां पर इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने की कर देंगे। तो यहां पर अपने पास में था 39.7816 इंटू 10 की पावर 5, ये किस में था, पास्कल में। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा किलो पास्कल, इंटू वी वेट की वैल्यू अपन ने निकाली ली थी, वो निकाली थी ये, तो 0.0038। ठीक, तो ये अपने पास में अब क्या हो जाएगा, ये वाला पूरी क्वांटिटी किलो जूल में हो जाएगी, तो किलो जूल पर केजी में आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आंसर आता है 1059.32 किलो जूल पर केजी। दिस इज माय आंसर नंबर 5। तो ये मेरे पास में इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, 1059.32 किलो जूल पर केजी, दैट इज माय स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। तो ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।